सर्वप्रथम एक फ्लास्क में एथिल अल्कोहल भरकर सर्वप्रथम एक फ्लास्क में एथिल अल्कोहल भरकर उसमें थर्मामीटर भरकर उसमें थर्मामीटर तथा कीप लगा देते हैं। उसमें थर्मामीटर तथा कीप लगा देते हैं। सर्वप्रथम एक फ्लास्क में, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम तो कुछ ही ना लिखा जैसे। एक थर्मामीटर तथा कीप लगा देते हैं और फ्लास्क को एक ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं और फ्लास्क को एक ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। कीप द्वारा सांद्र H2SO4 बूंद बूंद करके डालते हैं। एक साथ डालेंगे तो फट जाएगा फ्लास्क। बूंद बूंद करके डालते हैं। जब ताप 170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो एथिलीन गैस बनने लगती है। इसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH के विलयन में प्रवाहित करते हैं। और शुद्ध एथिलीन गैस को जल से भरे जार में एकत्रित कर लेते हैं। हेड लिखेंगे भौतिक गुण नंबर 1, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। मीठी गंध आती है। दरअसल तुम इसे भूल रहे हो, ये एथिलीन गैस वो गैस होती है, इसका यूज ना फलों को पकाने में किया जाता है। जो वहाँ से कच्चे फल आते हैं तो इसका कार्बेट वगैरह या एथिलीन गैस उसमें उत्पन्न की जाती है, इसे लगा देते हैं तो फल पक जाते हैं। केले हो गए, सेब हो गए, पपीते, वो सब इसी से पकाए जाते हैं। तो मीठी होती है, मीठी गंध वाली गैस है। इसे सूंघने पर, नंबर नेक्स्ट लिखो, इसे सूंघने पर मूर्छा आती है। मूर्छा मतलब बेहोशी। इसे सूंघने पर बेहोशी आती है।
बेहोशी आती है। जो चीज़ ना लिखी जा रही है तो उसमें हाथ पैर क्यों मार रही हो? बेहोशी आती है। नहीं, नींद अलग चीज़ है। नींद और बेहोशी में अंतर होता है। बेहोशी का मतलब है नींद आ रही है, तुम किसी उठाओगे वो उठ जाएगा। बेहोशी में तो लात घूंसे फिरोगे ना तो भी नहीं उठेगा, वो पड़ा ही रहेगा। ये अंतर होता है। उसमें शरीर की चेतना शून्य हो जाती है। तंत्रिका तंत्र शून्य होता है, ना कि आदमी शून्य होता है। वो सीख जाओगे तुम अभी। हाँ, तो लिखेंगे इसमें हेडिंग लिखेंगे रासायनिक गुण। दो हैं, तीन हो गए, दो हैं, एक और लिख दो। ये है जल में विलय होती है। लिखने के लिए तो मैं 200 लिखवा दूँ, फायदा क्या हो रहा है उससे? यह जल में विलय होती है। चौथा लिख लो, यह है अल्कोहल बेंजीन ईथर में विलय होती है। तो इससे फायदा कुछ नहीं है इसमें लिखने से। नंबर और हेडिंग लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये हाइड्रोजन से क्रिया। देखो CH2 डबल बंध CH2 की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं निकल की उपस्थिति में। निकल की उपस्थिति में तो एक बंध टूटता है, ये एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा और ये एथेन बन जाती है। एथिलीन हम कहेंगे जब एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो एथेन गैस बनती है। लिखो, जब लिख सकते हैं जब एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एथेन गैस बनती है। एथेन गैस बनती है, उतार लो अभी के लिए। लिखेंगे इसमें हेडिंग मार्कोनिकॉफ का नियम। ये रासायनिक गुणों में ही है, लेकिन रासायनिक गुण कभी नहीं आएगा करके कि एथिलीन के रासायनिक गुण लिखिए। क्वेश्चन आएगा कि मार्कोनिकॉफ का नियम किसे कहते हैं, ऐसा करके आएगा। आदमी अदब से लो, एक मार्कोनी वैज्ञानिक थे जिनकी देन है रेडियो मोबाइल आज जो चल रहा है ना, उन्हीं की वजह से चल रहा है। 1922 में उन्होंने खोज की थी, समझ गए। सबसे पहले रेडियो खोज मार्कोनी ने की थी। जितनी ये तरंगें चल रही है ना, ये मार्कोनी की देन है, जो लंबी दूरी की तरंगें बना दी थी। फटाक से एकदम से फोन खटखटा के जो कह देते हो, तो ये रेडियो तरंगें मार्कोनी ने बनाई थी। तो हम तो बुराई नहीं कर रहे ना, अगर कितना बुरा नाम है। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम ये होता है कि जब हमारे पास एसिड ये हो एथिलीन और उसमें कोई यौगिक की क्रिया कराएं, तो यौगिक की क्रिया जब कराते हैं, अरे सुन लो इधर भाई, तो इसमें एक ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जब बंद टूटेगा ना, तो बंद किसी के एक और को टूटेगा तो एक और माइनस आ जाएगा, एक और प्लस आ जाएगा, ऐसा करके। तो माइनस वाला तो इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा,
तो क्रिया करके जो बनेगा तो ये ऐसा बनेगा कि एक बंद तो टूट जाएगा, एक है जिसके साथ आ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 और ये Br। ये मार्कोनी-काफ का नियम होता है कि बंद टूटकर एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास कोई यौगिक इस तरीके से है कि CH3 CH और ये CH2, इस तरीके से अगर जो यौगिक आ जाए, ठीक है जी, तो HBr परिभाषा ये होती है कि प्लस है माइनस है। तो अब देखो मार्कोनी-काफ का नियम यहाँ काम करेगा कि इसे कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है जो डबल बंद वाले हों या ट्रिपल बंद वाले हों। कल उसने लिखवाए थे संतृप्त यौगिक कहते हैं, संतृप्त मतलब सिंगल बंद वाले, और जो डबल बंद या ट्रिपल बंद वाले होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, ये संयोग कर रहा है अणु, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। इनमें से ये Br माइनस वाला जो है वो उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। ये एक नियम मार्कोनी-काफ का नियम कहलाता है, यानी कि बंद टूट जाएगा ये, और जब बंद टूटेगा तो CH3 और ये CH ये वाला था और एक CH2 ये वाला था, तो इसमें से Br जो है Br वो इससे जुड़ जाएगा और H जो वो इससे जाकर जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम IUPAC अभी भी गलत बोल रहे हो भाई। ब्रोमो प्रोपेन सही है, गलत है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो देखो परिभाषा, ये उदाहरण तो उतार लेंगे। परिभाषा ये है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, मतलब उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन जो देखेंगे ना, इन दोनों में देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर डबल बंद नहीं है। असंतृप्त वाले कार्बन में देखते हैं, असंतृप्त वो होते हैं जिनके मध्य डबल बंद या ट्रिपल बंद हो, इस वाले कार्बन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो इसकी हिंदी लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में संयोग करने वाले अणु का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। कम हाइड्रोजन होते हैं, और ये उदाहरण डाल लेंगे दोनों। हाँ, और रासायनिक गुण है इसका तो 2 हो गए, 3 कितने जितने भी हो गए। देखो हर जगह विपक्ष हर जगह होता है। हाँ, रासायनिक गुण ही चल रहे हैं। रासायनिक गुण तीसरा है, ये अलग से हेडिंग भी है और ये रासायनिक गुण भी है। एक और बात है, विपक्ष हर जगह होता है। कोई आदमी कोई सीधा काम करेगा ना तो उसका अपोज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ये उनमें से एक है। मार्कोनी-काफ ने नियम बनाया तो उन्होंने उसका उल्टा बना दिया। खरास के नियम, खरास वैज्ञानिक का नाम है, खरास भी कह सकते हो तुम इसे, खैरस भी कह देते हैं, खैरस भी आ जाता है। बीमारी का नाम है तो देखो इधर, हाँ या करके है, ये दोनों नाम है। इन्होंने बताया कि अगर, देखो इधर, इन्होंने बताया कि अगर पेरोक्साइड उपस्थित है,
परोक्साइड उपस्थित हैं। तो अब नियम पहले क्या था कि संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता था जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, मार्कोनिकॉफ नियम में। इन्होंने इसको उल्टा बता दिया कि संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। किससे जुड़ेगा? तो हर किसी दिमाग में CH3 होगा, तो बेवकूफी में डरते इसका कोई योगदान नहीं होता है, इन दोनों में से इन दोनों में देखा जाता है। तो Br इससे जुड़ेगा और H फिर इससे जुड़ जाएगा, बंद टूट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा और ये भी CH2 हो जाएगा और यहाँ Br हो जाएगा। बस इतने करना है, ठीक है जी। नाम इसका प्रोपिल ब्रोमाइड भी हो जाएगा या 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये खरास का नियम है, इसमें लेंगे इस नियम के अनुसार असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में संयोग करने वाले अणु कार्बनों में परोक्साइड की उपस्थिति में, हाँ संयोग का बोला अभी, हाइड्रोकार्बनों में परोक्साइड की उपस्थिति में संयोग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिस पर अधिक हाइड्रोजन होते हैं,